13 दिसंबर 2001 दिल्ली की ठंडी सुबह। धुंध हल्की हल्की छट रही थी और देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक संसद भवन अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था। लेकिन उसी सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसे अगर सिर्फ कुछ मिनटों तक कोई रोक न पाता तो शायद भारत का इतिहास ही बदल जाता। एक सफेद एम्बेसडर कार तेज रफ्तार में संसद के गेट की ओर बढ़ती है। उस पर लाल बत्ती लगी है, विंडशील्ड पर गृह मंत्रालय का स्टिकर और एक वीआईपी पास। सब कुछ इतना असली कि कोई भी धोखा खा जाए। लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में गोलियों की गूंज, चीखें और भगदड़, और उसी क्षण भारत का लोकतंत्र मौत के सबसे करीब पहुंच गया था। ये कहानी है उस दिन की जब हमला सिर्फ इमारत पर नहीं बल्कि पूरे भारत पर था, और फिर भी भारत बच गया। ये है 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक की पूरी सच्ची कहानी। उस दिन संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। देश के कई बड़े नेता, मंत्री, सांसद संसद भवन के अंदर मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही कुछ देर पहले ही स्थगित हुई थी, लेकिन कई लोग अभी भी वहीं थे। करीब 11:30 संसद भवन के गेट नंबर 12 की तरफ एक कार बढ़ती है। सुरक्षा गार्ड्स उसे देखते हैं। वीआईपी पास होने की वजह से पहली नज़र में सब सामान्य लगता है, लेकिन अचानक वो कार एक बैरिकेड से टकरा जाती है। एक छोटी सी टक्कर, लेकिन यही टक्कर भारत को बचाने वाली साबित होती है। गार्ड सतर्क हो जाते हैं, उन्हें शक होता है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार के दरवाजे खुलते हैं और बाहर निकलते हैं 5 हथियारबंद आतंकवादी। उनके हाथों में AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड और गोला बारूद से भरे बैग। बिना एक पल गवाए वे फायरिंग शुरू कर देते हैं। पहली गोली चलती है और संसद परिसर एक युद्ध क्षेत्र में बदल जाता है। सुरक्षाकर्मियों को समझने में देर नहीं लगती कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक सुनियोजित हमला है। दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद सुरक्षा बल तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये आतंकवादी यहां तक पहुंचे कैसे? जांच में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। इन आतंकवादियों ने न सिर्फ नकली पहचान पत्र बनाए थे, बल्कि उन्होंने संसद के अंदर घुसने के लिए फर्जी स्टिकर और पास का इस्तेमाल किया था। उनकी कार बिल्कुल वैसी बनाई गई थी जैसी किसी सरकारी अधिकारी की होती है। उनका प्लान साफ था, संसद के अंदर घुसना और देश के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाना। अगर वो अंदर पहुंच जाते तो शायद उस दिन भारत की पूरी राजनीतिक व्यवस्था हिल जाती। लेकिन किस्मत और सतर्कता दोनों भारत के साथ थे। जैसे ही आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू की, सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाब दिया। गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। आतंकवादी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कदम पर उन्हें रोका जा रहा था। करीब 30 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में हर सेकंड बेहद महत्वपूर्ण था। आतंकवादी संसद भवन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन सुरक्षाकर्मी अपने शरीर को ढाल बनाकर खड़े थे। एक एक कर आतंकवादियों को मार गिराया गया। सभी 5 आतंकवादी वहीं ढेर हो गए। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। इस हमले में भारत ने अपने 9 बहादुर जवानों को खो दिया। दिल्ली पुलिस के जवान, CRPF की महिला कांस्टेबल, संसद सुरक्षा स्टाफ, इन सभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों को अंदर घुसने से रोका। उनका बलिदान ही था जिसने संसद के अंदर बैठे सैकड़ों लोगों की जान बचाई। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे इस हमले की परतें खुलने लगी। पता चला कि यह हमला कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। इस हमले का संबंध 2 आतंकी संगठनों से जोड़ा गया, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा। भारत ने आरोप लगाया कि इस हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गई थी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बेहद बढ़ गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये युद्ध की शुरुआत भी बन सकता था। भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया गया। भारत ने अपनी सेना को पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर दिया। करीब 5 लाख सैनिक, टैंक, मिसाइलें, एयरफोर्स, पूरा देश युद्ध के लिए तैयार था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि पूरी दुनिया को डर था 2 परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, इतना बड़ा हमला, इतनी बड़ी साजिश, फिर भी भारत बच कैसे गया? इसका जवाब कई छोटी छोटी घटनाओं में छिपा है। पहली बात, कार का बैरिकेड से टकराना। अगर वो कार सीधे अंदर घुस जाती
तो आतंकवादी संसद के अंदर पहुंच सकते थे। दूसरी बात, सुरक्षा बलों की त्वरित प्रतिक्रिया। 1 सेकंड की भी देरी सब कुछ बदल सकती थी। तीसरी बात, संसद का सत्र समाप्त हो चुका था। अगर उस समय सभी सांसद मौजूद होते तो नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण, आतंकवादियों को गेट पर ही रोक दिया गया। यही वो पल था जिसने भारत को बचा लिया। इस हमले के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया। लोगों ने सवाल उठाए, सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई और सरकार ने बड़े फैसले लिए। संसद की सुरक्षा को और मजबूत किया गया, इंटेलिजेंस सिस्टम को बेहतर बनाया गया और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए। इस केस में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे चर्चित नाम था अफजल गुरु। उन्हें इस हमले में दोषी ठहराया गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2013 में उन्हें फांसी दी गई। ये फैसला भी काफी विवादों में रहा, लेकिन ये मामला भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 13 दिसंबर 2001। ये दिन सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि दुश्मन कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। लेकिन ये दिन एक और चीज साबित करता है, अगर देश के रक्षक जागरूक हों, अगर वे अपनी जान की परवाह ना करें, तो सबसे बड़ा खतरा भी टल सकता है। आज जब हम संसद भवन को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक इमारत नहीं दिखती, हमें दिखती है उन जवानों की बहादुरी, उनकी कुर्बानी, जिन्होंने उस दिन अपने खून से लोकतंत्र की रक्षा की। अगर उस दिन वो कार बैरिकेड से न टकराती, अगर सुरक्षा बल 1 सेकंड भी देर कर देते, अगर आतंकवादी अंदर पहुंच जाते, तो शायद आज भारत की कहानी कुछ और होती। लेकिन इतिहास गवाह है, उस दिन गोलियां चलीं, साजिश रची गई, हमला हुआ, लेकिन अंत में भारत झुका नहीं, भारत टूटा नहीं, भारत बच गया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी